मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया जन आह्वान, कोरोना की चेन तोड़ने घर पर रहें, करें सहयोग, वीडियो कॉन्फ्रेंस में समीक्षा। गांधीगंज थोक किराना मंडी में सुबह से दोपहर 2 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग और थोक विक्रय की छूट, एसडीएम के साथ हुई बैठक में निर्णय। कोविड उपचार में पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में बेजा वसूली की शिकायत, एसडीएम ने बैठक लेकर संचालकों को चेताया। और समाज सेवा के क्षेत्र में आरएसएस का हमेशा से रहा है अहम योगदान, संगठन का गरिमामय है इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम विषयों पर चर्चा की और जन आह्वान किया। उन्होंने मुसीबत की घड़ी में मुनाफाखोरों को चेतावनी दी, तो साथ ही नेक नियत से सहयोग व सेवा कार्यों को नमन किया। इस बैठक में कलेक्टर, एसपी, सीईओ तथा भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली भी उपस्थित थे। प्रशासन की सबसे नीचे की इकाई के साथ मिलकर गांव की टीम तय करें, भाई दवाई दी जाएगी, सावधानी क्या क्या आइसोलेशन में रखेंगे, नहीं तो क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएंगे या कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। हम सब जानते हैं, ग्रामवासियों से कह रहा हूं कि लापरवाही बहुत, और शहर में भी कहीं बताते नहीं, बिल्कुल मैं कि नहीं घर पे ठीक हो जाएंगे, अब मत बताओ या डरते हैं। उनको निकाल के समय पे इलाज के लिए लाना पड़ेगा। ये सब बच, हमने इसको इलाज कर लिया इसका, तो बिल्कुल ठीक होता है। तो गांव में भी ढूंढ के निकालना है कि कोरोना अभियान, कहीं दवाइयां देना है। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए यह निर्देश दिया है कि आगामी 15 मई तक के सख्त कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लाभ जो हमारे प्रदेश के लोगों को मिल सकते हैं उसकी घोषणा करी है, जिसमें मध्यम वर्गीय गरीब लोग या प्राइवेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान योजना के माध्यम से अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत सारे गरीब से जिनका राशन की पात्रता पर्ची नहीं बनी थी, उनको भी राशन देने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब यह कोरोना को लेकर के निर्णयात्मक लड़ाई है और 15 तारीख तक के पूरे मध्य प्रदेश की जनता हम सरकार का साथ दें, क्योंकि इस लड़ाई में हमें जीतना है और बगैर कोरोना कर्फ्यू के संभव नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से निवेदन किया है कि इस लड़ाई में साथ दें। साथ ही साथ हर व्यक्ति के साथ उनकी समस्या, तकलीफ, परेशानी या कोई बीमार है, उसमें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में है। कोई विचलित ना हो, परेशान ना हो, तो यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं सहित चाहे वन भूमि के पट्टे की बात हो या फिर वनोपज का उचित मूल्य दिलाने की बात हो, चाहे आदिवासियों की कला एवं संस्कृति के संरक्षण की बात हो या फिर उनके समग्र विकास की बात हो, विगत 41 वर्षों से पूर्व सीएम कमलनाथ ने और अब उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ ने सदैव आदिवासियों की सुध ली है। उन्हें हमेशा अपने परिवार का एक हिस्सा माना है और एक बार फिर आदिवासियों के प्रति अपने स्नेह और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए श्री नकुल कमलनाथ ने इस कोरोना संकट काल में आदिवासी अंचल के मुख्यालय अमरवाड़ा को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देकर अंचल के हर रहवासी को एक नई ताकत, नई ऊर्जा व कोरोना को हर हाल में हराने का एक हथियार दिया है। इस महत्वपूर्ण व आवश्यक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के निर्णय पर समूचे आदिवासी अंचल ने श्री नकुल कमलनाथ का आभार माना है। गौरतलब है कि गत 5 मई को स्थानीय सर्किट हाउस में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप एवं बचाव व उपचार को लेकर श्री नकुल कमलनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारियां प्राप्त की थी। बैठक के दौरान आदिवासी बाहुल्य अंचल अमरवाड़ा, बटकाखापा, हर्रई सहित संपूर्ण क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण एवं संक्रमितों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध न होने की जानकारी मिलते ही श्री नकुल कमलनाथ ने जारी बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अमरवाड़ा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की। श्री नकुल कमलनाथ द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अपनी व्यक्तिगत राशि से यह ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र ही लगाया जाएगा।
लगभग 41 लाख रुपयों की लागत से स्थापित होने वाले इस प्लांट से समूचे आदिवासी अंचल को राहत मिलेगी और अमरवाड़ा अंचल ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर बन सकेगा। गंभीर मरीजों को छिंदवाड़ा पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ज्ञात हो कि नकुल कमलनाथ ने अब तक छिंदवाड़ा जिले के लिए 169 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि अन्य जिलों को भी ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। इसके उपरांत भी आदिवासी अंचल अमरवाड़ा के लिए अलग से प्लांट की स्थापना का निर्णय नकुल कमलनाथ के आदिवासियों के हितचिंतक होने का अनूठा प्रमाण है। अमरवाड़ा को दी गई सौगात के लिए विधायक कमलेश शाह, सीताराम डहरिया और अशोक तिवारी सहित क्षेत्रवासियों ने पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का आभार माना है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा में सिविल अस्पताल अमरवाड़ा कोविड-19 का अस्पताल बनने की तैयारी की जा रही है और जल्द ही अमरवाड़ा विधानसभा के लोगों को उपचार की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में सभी उपकरणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने कोविड-19 ऑक्सीजन युक्त अस्पताल अमरवाड़ा, सिंगोड़ी, हर्रई, बटका खापा के स्वास्थ्य केंद्र में संपूर्ण व्यवस्था के संबंध में 36 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र के लोगों को इस महामारी के समय सुविधा मिल सके। अमरवाड़ा में 100 बेडेड कोविड हॉस्पिटल अभी संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इसके संबंध में माननीय विधायक जी चर्चा की एवं सभी विभाग के लोगों से इस बारे में डिस्कशन किया। उसके पश्चात उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक मशीन एवं अन्य उपकरणों को अपनी विधायक निधि से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। लगभग 36 लाख रुपए का उन्होंने अनुदान प्रदान करने का आश्वासन दिया है इन सब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। जिले में कुल 8 निजी अस्पताल कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं। बुधवार को एसडीएम अतुल सिंह ने सभी संचालकों की बैठक लेते हुए निर्देशित किया है कि कोविड-19 के इलाज के नाम पर अधिक राशि न वसूली जाए। साथ ही जरूरी सामान का उचित दाम और अस्पताल की लागत के हिसाब से मरीज के परिजनों को उचित बिल दिया जाए, नहीं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। छिंदवाड़ा नगर में कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और जो हमारे विभिन्न सीसीसी सेंटर हैं उसके अतिरिक्त 8 निजी चिकित्सालय हैं जो कोविड मरीजों का उपचार कर रहे हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मरीजों के परिजनों के माध्यम से कुछ अस्पतालों की जो रेट तय है उससे अधिक बिल ले जाने संबंधी जानकारियां प्राप्त हो रही थी। कलेक्टर महोदय ने लगातार निर्देश दिए थे कि इनके साथ लगातार संपर्क में रहें और इनकी बैठक करें और ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो निर्धारित दर है उससे अधिक किसी भी मरीज से उस राशि न लें निजी चिकित्सालय। इसी के तारतम्य में आज सभी 8 जो यहाँ पे कोविड निजी चिकित्सालय संचालित हैं उनके मुख्य चिकित्सक और प्रबंधकों के साथ बैठक की और उस बैठक में ये निर्देशित किया गया है कि अगर किसी से ओवर चार्जिंग होगी तो जिला प्रशासन इसको गंभीरता से लेगा और कार्रवाई भी करेगा। इनको समझाइश दी गई है कि आप यह सुनिश्चित करें कि जो नियत दर है उससे अधिक राशि किसी भी मरीज से ना ली जाए। सर पीपी कई मरीज गरीब होते हैं, उतनी क्षमताएं नहीं रहती हैं, इस पर भी विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका अच्छा बेहतर इलाज हो और न्यूनतम दर पे जो राशि है वो ही प्राप्त की जाए, अधिक चार्ज ना किया जाए। सर कई अस्पताल पीपी किट के नाम पे भी 2-2, 3-3 का रेट वसूलते थे, उसके लिए भी कुछ निर्धारण किया? ये तथ्य जानकारी में आया था कि पीपी किट के नाम पे 2 या 3 पीपी किट के लिए 500-600 रुपये के हिसाब से राशि निजी चिकित्सालयों द्वारा ली जाती थी। आज ये बैठक में निर्णय हुआ है कि हर पेशेंट से प्रतिदिन 1 से अधिक पीपी किट की राशि नहीं लेंगे और वो राशि अधिकतम 350 रुपये होगी, क्योंकि 300 से 350 रुपये की राशि में एक अच्छा पीपी किट जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पहन के कोविड मरीज का इलाज कर सकता है वो आ जाता है। पहले ये महंगे हुआ करते थे, अब ये सस्ते हो गए हैं। 350 के आसपास में अच्छा पीपी किट मिल जाता है। तो निर्णय ये हुआ है कि प्रतिदिन पीपी किट के नाम पे एक मरीज से अधिकतम 350 रुपये की राशि प्राप्त की जाएगी, इसके अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। थैंक यू। एसडीएम अतुल सिंह ने गांधीगंज व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के साथ की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि गांधीगंज खाद्य सामग्री की दुकानें सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी। उन दुकानों से सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जाएगा। फुटकर सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। जैसे जैसे कोविड कम होगा वैसे वैसे ये चीजें निकल के आने लगेंगी। जब तक डर था ज्यादा तब तक
तुम बना लो राजा, ये हमारी ले लो बाइक भी। हाँ अंदर बैठे बाइक पे इन लोगों को कुछ मसाला नहीं मिल रहा बहुत दिन से। बहुत सारी है तो वो उसको गरम हो जाएगा। दवाई तो क्या किराना और खाने का, ठीक है, ये खुली रहेगी। शनिवार इतवार पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आज सभी व्यापारिक संगठनों के चिल्लर व्यापारी, तेल व्यापारी संघ और सभी व्यापारियों की एक बैठक एसडीएम साहब के आयोजित हुई। कोरोना काल में जिस तरह से कुछ अव्यवस्थाएं सामने आ रही थी उसको व्यवस्थित करने के लिए आज ये निर्णय हुआ कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के ये दुकानें खुली रहेगी और लोडिंग अनलोडिंग का काम ही सिर्फ वो कर सकते हैं। चिल्लर विक्रय किसी भी प्रकार से दुकानों से ना करें और शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। यदि इस 2 बजे के बाद यदि कोई व्यापारी अपने कार्य को करते हुए पाया जाएगा तो जो प्रशासन यदि कोई कार्रवाई करेगा तो हम लोग उसके जवाबदार नहीं होंगे, व्यापारी खुद उसका जवाबदार रहेगा। तो कि सप्लाई को लेकर आज एसडीएम साहब से सभी व्यापारी संगठन के अध्यक्षों की चर्चा हुई। उसमें प्रशासन के साथ मिलकर कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कोरोना कर्फ्यू में किस तरह से होगी उसका उन्होंने प्रबंधन और निर्देशन दिया है, जिसके सभी को भी अवगत करा दिया जाएगा साहब के द्वारा। धन्यवाद। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत शासन निर्देशानुसार और जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश से संपूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील है। अति आवश्यक सेवाओं को, खाद्य सामग्री को एवं अन्य अति आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। छिंदवाड़ा नगर में अति आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रातः समाचार पत्र और दूध होम डिलीवरी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। गुरैया में जो थोक हमारी सब्जी और फल की मंडी है वो सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन खुलती है और वहाँ से फुटकर व्यापारी सब्जियां क्रय करते हैं। ठेलों और आटों के माध्यम से मोहल्लों में वितरित करते हैं। लगभग 400 सब्जी और फल के ठेले पूरे शहर में चल रहे हैं और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है, जिससे आमजन को कोई सब्जी और फल की कठिनाई ना हो। इसी प्रकार खाद्य सामग्री, पशु आहार एवं अन्य अति आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से पूरे शहर में कराई जा रही है। गांधीगंज जो हमारा थोक मार्केट है, वहाँ के व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक आयोजित की गई और जो व्यवस्था अभी संचालित है उसकी समीक्षा की गई। आज ये निश्चित किया गया है कि प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक गांधीगंज के थोक मार्केट में अति आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग का काम होगा। बाहर से जो सामग्री थोक व्यापारियों की आती है ट्रकों से और लोडिंग वाहनों के माध्यम से, उसकी अनलोडिंग उस समय हो सकेगी। साथ ही जो जिले के अन्य कस्बों के और शहर के भी फुटकर व्यापारी गांधीगंज से सामग्री अपने दुकानों के लिए क्रय करते हैं, वो उनका सामग्री भी लोड हो सकेगी इसी अवधि में। 2 बजे के बाद लोडिंग और अनलोडिंग का काम नहीं होगा, ऐसी व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भी ऐसी सहमति दी है। साथ ही पूरे शहर में लगभग 80 से 90 दुकानों के माध्यम से किराना और खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की सप्लाई आमजनों को डिलीवरी बॉयज के माध्यम से की जा रही है। व्यापारियों से ये आग्रह किया गया है जिला प्रशासन द्वारा कि अपने डिलीवरी बॉयज को पास जारी कर दें और ये सुनिश्चित कर दें कि वो अपने उस वाहन से सामग्री लेके उसी तरह से लोगों के घर में पहुंचाएं। किसी भी फुटकर दुकान से या किसी भी दुकान से फुटकर सामग्री का विक्रय आमजन को अगर किया जाना पाया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शहर के लोग, हमारे जिले के लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण में रोकने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। आज गांधीगंज के व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई, उनने प्रशासन की बात से अपनी सहमति व्यक्त की और ये उन्हीं के सुझाव के और उन्हीं से चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है और निश्चित रूप से सारे व्यापारी इसका पालन सुनिश्चित करेंगे, जिससे कोरोना की चेन को हम ब्रेक कर सकें और कोरोना कर्फ्यू का अच्छी तरह से पालन कर सकें। साथ ही आमजन को अति आवश्यक सामग्रियों को लेने में, दैनिक उपयोग की सामग्री लेने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। जिले के तामिया विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर चिरंजीवी पवार ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर अपनी आपबीती सुनाई है। डॉक्टर का कहना है कि तामिया में पदस्थ तहसीलदार द्वारा उसे कोविड-19 संक्रमण में जांच कम होने के लिए जिम्मेदार मानते हुए धमकाया जा रहा है तथा अभद्रता की जा रही है, जिससे आहत होकर डॉक्टर ने अपना इस्तीफा देने की बात भी कही है। सर का फोन आया तहसीलदार साहब का, हम लोग काम ही कर रहे थे, सब लोग बैठ के। हमारे टीम में
आधे लोग है नहीं है, धनुरी सर है पॉजिटिव है, एक ही एंटी है तो वो अभी फील्ड संभाल रही है और पवार सर भी फील्ड जाते हैं, लेकिन गांव में कोई सैंपल देते नहीं है। तहसीलदार साहब फोन लगाते हैं और गाली गलौज करते हैं। आज क्या बोले तहसीलदार साहब? व्यवहार करते हैं, अभद्र लैंग्वेज का यूज़ कि काम नहीं करना तो रिज़ाइन दे दो, ये वो ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को डिग्री मतलब ऐसा लगता है कि मैंने डॉक्टर की पढ़ाई कभी की है कि नहीं, मतलब ऐसा लगता है 8 साल मेरे वेस्ट है, मतलब कोई स्टेटस ही नहीं बचने दे रहा ना कोई, मतलब कोई लैंग्वेज ही नहीं है जिस तरीके से वो बात करते हैं। बस और ऐसा होगा तो हम काम नहीं करेंगे, ऐसा होगा तो काम का विरोध करती है, पूरी टीम विरोध करती है। मैं मीडिया में बताना नहीं चाहता कि कैसे लैंग्वेज थी। एसडीएम साहब वगैरह ये लोग जनपद में बैठ के ही मैंने उसको फ़ोन लगाया गया था कि कितना सैंपल है, जबकि मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड से लेकर हर चीज़ इनको अपडेट करता हूँ कि सर इतना है इतना है इतना, हर चीज़ में मेंटेन करके रखता हूँ। कुमार पवार, आयुष मेडिकल ऑफिसर तामिया, कोविड-19। मेरे साथ आज तहसीलदार महोदय जी के द्वारा अभद्र लैंग्वेज का यूज़ किया गया एवं काम के प्रति प्रेशराइज किया गया, एवं मैं हमेशा अपने काम के प्रति एकनिष्ठ एक भाव से काम करता हूं, एवं इतना भी प्रेशर ना दिया जाए कि कोई व्यक्ति काम न कर पाए। मैं काम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम मिले तो मैं काम करूं, लेकिन इतनी अभद्र लैंग्वेज और सब चीज मेरे प्रति यूज की जाती है कि मैं काम करने के लिए बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। मैं आज रिजाइन देके जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या बात हुई, किसने कहा आपसे? तहसीलदार मनोज चौरसिया जी। अच्छा, तो हमेशा ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं ना कि आप इतने सैंपल करो उतने सैंपल करो, हमको वीसी में जाना है, हमको ये जवाब देना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, ना टीकाकरण को लेकर ना सैंपलिंग को लेकर। तो डॉक्टर साहब यहाँ लैब टेक्नीशियन और ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे पास जितना स्टाफ था सभी, आप भी देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितनी मशक्कत के साथ अपना काम कर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है, हम लोगों ने कर रहे हैं। लेकिन आज ये बताइए, मैं आपका सैंपल ले सकता हूँ लेकिन मैं अपना सैंपल नहीं भेज सकता, गलत बोलूंगा? तो आज मैं दूसरे का सैंपल भेज सकता हूँ कि उसको कोविड है या नहीं है, लेकिन मैं अपना सैंपल नहीं भेज सकता हूँ। तो वही चीज है कि कभी स्वास्थ्य भी देखना चाहिए। मतलब हमारी जो टीम थी पहले टीम वर्क था, लेकिन आज की डेट में मेरे पास टीम बिल्कुल नहीं है। आप अकेले हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, मैं अकेला लैब को भी देख रहा हूँ, सैंपल भी लेता हूँ, फील्ड भी करता हूँ, आईडी भी जनरेट करता हूँ, फॉर्म भी भरता हूँ, टैग भी करता हूँ, उसके बाद में सैंपल खुद उठा के गाड़ी में भी रख के आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये वरिष्ठ अधिकारी ये बात जानते हैं? आपने बताया उनको कि तहसीलदार अभद्रता कर रहे हैं, काम करना मुश्किल हो गया। मैंने अपने जितने भी, देखिए मेरे अधिकारी, मेरे बीएमओ है, बीसीएम सर है, बावरकर जी हैं, और भी जितने अधिकारी, कई बार ये चीजें बताया हूँ कि सर मेरे को कभी ऐसा लगता है कि मैं डिग्री ऐसा लगता है जला दूं, मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना मैं 8 साल मेरी पढ़ाई करके आया हूँ, डॉक्टर बनना आसान नहीं है, उसके बाद ऐसी नहीं डॉक्टर साहब, हिम्मत रखिए, अभी बहुत बड़ा काम है कोरोना में, आप कोरोना फाइटर हैं, आप लोगों की वजह से जन स्वास्थ्य टिका हुआ है। तो मैं रिजाइन देके जाना चाह रहा हूँ। लगाया जा रहा है कि ये आपने उनसे अवरोध किया, सर ये क्या है इस मामले? नहीं, ऐसा कोई अवैधता नहीं की है। आज 2 बजे एसडीएम साहब श्री मधुवंत राव दुर्वे आए थे, उन्होंने हमारे उसकी कोविड से संबंधित समीक्षा की। उसमें उन्होंने पाया था कि 4-5 दिनों से तामिया में मैंने बहुत कम सैंपलिंग हो रही है। कल 32 हुई थी, आज 14 हुई। तो उन्होंने उस समय जब वो समीक्षा कर रहे थे तब सीओ जनपद भी बैठे थे, नायब तहसीलदार बैठे थे, बीसीएम बैठे थे, डॉक्टर जितेंद्र उइके बैठे थे। तो उन्होंने बोले कि पूछो वो डॉक्टर से कि कम क्यों कर रहा। तो मैंने फ़ोन लगा के बात करी और मैंने बोला भाई क्यों कम कर रहे? तो बोले नहीं करा रही है। मैंने कहा आपको जो भी परेशानी आ रही है, जब कल आई थी तो आपको सुबह बताना चाहिए, हम लोग उसका रास्ता निकालते। मैंने कहा आपने ये सब कर लिया और उसके बाद चुपचाप रख दिया, बताते नहीं बात। कोई उन सबके सामने किया, कोई अवैधता नहीं की मैंने। इसके पश्चात माननीय विधायक जी ने वो ऑक्सीजन वगैरह का जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ हॉस्पिटल में भी है, तब सब लोग हम 4:30 बजे वहाँ पहुँचे। उसके बाद एसडीएम विधायक जी वो सब कार्यक्रम बाद चले गए। एसडीएम साहब, हम और अन्य अधिकारी कम से कम 20-25 मिनट वहाँ थे, टीआई हम लोग सब थे। यदि मैंने ऐसा कुछ गड़बड़ किया था तो उस आवेदक को, उस डॉक्टर को चाहिए था कि वो आके एसडीएम साहब के सामने बात करता। ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे इस सब के बाद अभी अचानक ये वीडियो इसमें हम देख रहे हैं ऐसी ये न्यूज़, तो ऐसी मैंने कोई अभद्रता, ना ही मैं किसी के साथ अभद्रता करने की चेष्टा करता हूँ। अधीनस्थ स्टाफ है, इनके साथ सर जैसे अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है सर, ऐसे डालने वीडियो वायरल करने वालों पे क्या एक्शन लोगे आप? अब मैं क्या एक्शन लूँगा? मैं जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। आपका पद बता दीजिए। ठीक है, आपको पद बता दीजिए।
मैं मनोज चौरसिया, तहसीलदार। खबरों में यहाँ रहते एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना राष्ट्रीय आपदा में जिले के कई अस्थायी आउटसोर्स कर्मी सबसे अधिक परेशानी में हैं। एक तरफ ड्यूटी करते हुए संक्रमित होकर जान गंवा रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी अन्याय एवं कंपनियों की मनमानी के चलते वेतन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ आउटसोर्स कंपनियां कोरोना आपदा में भी कर्मियों का वेतन काट रही हैं, जो दवाइयों की कालाबाजारी से भी बड़ा अपराध है। और यह अपराध यह कंपनियां सरकारी संरक्षण में कर रही हैं, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। कंपनियों की मनमानी एवं सरकारी अन्याय नहीं रोका गया तब आने वाले 10 मई को प्रदेश सहित जिले के आउटसोर्स कर्मी एक दिन का काम बंद हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा एवं आउटसोर्स कर्मियों के जिलाध्यक्ष राकेश सावले ने यह बात कही। इस वक्त जो है आउटसोर्स, अस्थायी और संविदा कर्मचारियों की बहुत बुरी स्थिति है। जिले में कम से कम 300 से ज्यादा कर्मचारी जो है कोरोना के कारण मौत के शिकार हो गए। अभी हाल ही में आउटसोर्स कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती के लिए कहा है। कई जिले के कई हिस्सों में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के भी वेतन काटने के लिए कहा जा रहा है। इसको लेकर कर्मचारियों में बड़ी नाराजगी है। 10 मई को छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के कर्मचारी कंपनियों और सरकार की इस मनमानी के खिलाफ एक दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। इस हड़ताल के दौरान वो मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इन सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करे और जिन कर्मियों की मौत हो गई है उन्हें 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। कंपनियां और प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। वो पीड़ित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं तो उन्हें दवाइयां तक उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। इस कारण से हम असंगठित कामगार कांग्रेस ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन किया है और सरकार से मांग की है कि इनको कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए और जो कर्मचारियों की मौत हो गई है उन्हें 50 लाख का मुआवजा तत्काल दिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा ने सेवा भारती संस्था के तहत नरसिंहपुर रोड के संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर में कोविड-19 से ठीक होने के उपरांत लोगों के लिए आइसोलेशन केंद्र बनाया है। इस आइसोलेशन केंद्र में 50 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऐसे लोग जिनके घरों में अलग से आइसोलेशन के लिए कमरे नहीं होते हैं, वे इलाज प्राप्ति के पश्चात यहां आकर रह सकते हैं। सेवा भारती द्वारा उन्हें समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मैं सीटी स्कैन में 17% करीब मेरा स्कोर आया हुआ था पॉजिटिव। मेरी अभी तत्काल परसों के दिन छुट्टी हुई हॉस्पिटल से, 10 दिन में एडमिट रहा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। उसके पश्चात मुझे होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं थी मेरे घर में। इस वजह से मुझे जानकारी लगी कि संकट मोचन सेवा भारती संस्था है जो ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन की सुविधा दे रही है, जिसके साथ में वहाँ पे उन्हें सुबह शाम खाना, नाश्ता वगैरह की भी सुविधा पूर्ण अच्छी तरीके से दी जा रही है। चाय नाश्ता वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध समय पर हो जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पर होम आइसोलेशन के लिए आया हूँ। और जिन लोगों को घर में रखने की नहीं रह पा रहे हैं या जिन लोगों को फैमिली में तकलीफ़ है कि वो वहाँ पे अपने घर में नहीं रुक सकते, वो यहाँ पर आके रह सकते हैं और होम आइसोलेशन के लिए रुक सकते हैं। यहाँ सभी प्रकार की संपूर्ण सुविधा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती द्वारा संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर नरसिंहपुर रोड पर एक पोस्ट कोविड आइसोलेशन सेंटर प्रारंभ किया गया है। इस आइसोलेशन सेंटर में जो भी मरीज जिनको कोविड होता है और वह अस्पताल में अपनी चिकित्सा करा के 6 या 7 दिन की जो उनकी चिकित्सा होती है उसको कराकर यहाँ आकर वो आइसोलेट रह सकते हैं।
क्योंकि जो भी मरीज होते हैं कोविड के, वो घर में यदि अपने परिवार के बीच में रहते हैं तो अन्य लोगों को भी संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको देखते हुए सेवा भारती द्वारा एक आइसोलेशन सेंटर प्रारंभ किया गया है। मरीज अस्पताल में चिकित्सा कराकर यहाँ आकर रह सकते हैं, 6 से 7 दिन वो यहाँ रहें। सेवा भारती द्वारा उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क अल्पाहार, यहाँ योग व्यायाम और बाकी सारी सुविधाएं निःशुल्क उनको दी जाती हैं। 7 दिन यहाँ रहकर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वह अपने घर को जा सकते हैं। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, महिलाएं के लिए एक अलग कक्ष है। महिलाओं के साथ बस ये है कि उनके कोई भी एक संबंधित साथ में यहाँ पर जो है अलग कक्षों में रह सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और हमारे स्वयंसेवक जो हैं 10 से 15 स्वयंसेवक यहाँ पर पूरे दिन जो है लगे रहते हैं सेवा के लिए, और उनके माध्यम से ही उनको सुबह शाम भोजन अल्पाहार समय समय पर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा परासिया विधानसभा के बड़कुही कोविड सेंटर के सामने क्रिकेट मैदान में मरीजों के परिजनों की व्यवस्था के लिए भोजन, पानी और सोने का इंतजाम किया गया है, जिससे वहां आने वाले मरीजों के परिजनों को परेशानी न हो। आज बड़कुही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कोविड मरीजों के परिजनों के लिए बड़कुही ग्राउंड में सेवा भारती द्वारा लोगों के लिए रुकने, विश्राम करने, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था एक समय की उपलब्ध करवाई गई है। हमारा आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी आइए और जन सहयोग का परिचय दीजिए। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों के लिए भोजन व्यवस्था हेतु एक पहल जीवन के नाम के अंतर्गत शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाकर उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से पैकिंग कर जरूरतमंदों को प्रदान किया जा रहा है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, दूर दूर खड़े रहो। श्री आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग ने हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब, असहाय, भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों को भोजन प्रदान किया। साथ ही जो अस्पताल में मरीजों के परिजन गांव से आए हुए हैं उन्हें, या जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं उन्हें भी समिति भोजन प्रदान कर रही है। समिति को आज भोजन के लिए सहयोग स्वर्गीय श्री चंपाबाई चौहान जी की स्मृति में उनके सुपुत्र नंदकिशोर चौहान, विजेंद्र सिंह चौहान लालबाग द्वारा प्राप्त हुआ। हाँ, कितने देर में आ रहे? जी जी, आ जाओ। दादा आप भी ले लो, बुलाओ। दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 1 माह से शहर के निर्धन, असहाय, गरीब और जो फुटपाथ पे सोते हैं उनके लिए लगातार भोजन की सुविधा मुहैया करा रही है। आज हमें समिति को स्वर्गीय श्रीमती चंपाबाई चौहान के पुत्र विजेंद्र सिंह चौहान और नंदकिशोर चौहान जी की तरफ से हमें भोजन के लिए सहयोग प्राप्त हुआ। समिति की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही मैं पत्रकार बंधुओं को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो हमें लगातार अपने न्यूज़ चैनल में और पत्रकार बंधु समाचार पत्रों में हमारा खबरों को छाप रहे हैं, इस वजह से हमें हमारी समिति को काफ़ी मनोबल मिल रहा है और हमें आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो रहा है।
इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया जन आह्वान, कोरोना की चेन तोड़ने घर पर रहें, करें सहयोग, वीडियो कॉन्फ्रेंस में समीक्षा। गांधीगंज थोक किराना मंडी में सुबह से दोपहर 2 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग और थोक विक्रय की छूट, एसडीएम के साथ हुई बैठक में निर्णय। कोविड उपचार में पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में बेजा वसूली की शिकायत, एसडीएम ने बैठक लेकर संचालकों को चेताया। और समाज सेवा के क्षेत्र में आरएसएस का हमेशा से रहा है अहम योगदान, संगठन का गरिमामय है इतिहास। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।